स्मृति ईरानी कहाँ है जो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज महंगाई का नाम विकास हो गया क्या? आज उसके मुंह पे टेप लगा के बैठी है, क्यों नहीं बोलती महंगाई पे? पहले आप कितने रुपए का एक प्लेट गोलगप्पा दे रहे थे? हम 20 रुपए के 7-8। अब महंगाई हो रही है, हम भी दे रहे हैं महंगा। क्या इतना महंगा कर रहे हैं? हो रही है 200 रुपए की, अब हम कहाँ से लाएंगे? वो चोर है, उसने सबकी रोजी रोटी खाई है मोदी ने, किसी के सब बेरोजगार है। मोदी को सीट नहीं देनी चाहिए, मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी सरकार ने जो स्तर गिराया है हमारे देश का, हमारे समाज का, तो क्या उस स्तर पे आने के लिए कुछ टाइम लगेगा? सीधी सी बात इन महिलाओं से आप पूछिए। कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो घर चलाती हैं और घर से देश चलता है। इस देश की महिलाओं की सोच क्या है उससे आपको रूबरू कराते हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ महरौली महिला कांग्रेस की जिले। कमर तोड़ हल्ला बोल जो आज कांग्रेस कर रही है, किस लिए कर रही है बताइए हमारी जनता को। आप ये बताइए कि क्या आज देश में महंगाई को ले लो, बेरोजगारी को ले लो, आज बुरा हाल है, चरम सीमा पर महंगाई है। आज सिलेंडर के दाम देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी 400 का था, अब 1000 से पार 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। बेरोजगार, दाल चावल आटा, यहाँ तक भी सब कुछ इतनी महंगाई है। पहले महंगाई होती थी थोड़ी बहुत कम हो जाती थी, अब तो महंगाई बढ़ गई, जो बढ़ गई घटने का नाम नहीं है। वो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी कहाँ है जो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज महंगाई का नाम विकास हो गया क्या? आज उसके मुंह पे टेप लगा के बैठी है, क्यों नहीं बोलती महंगाई पे? क्योंकि बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। विकास, अरे विकास सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है, जनता का कोई विकास नहीं हो रहा। ये आप जो सब्जियां लेकर गले में जो माला आपने बनाया हुआ है, क्या दर्शा रही है आप सरकार? ये सब्जियां अभी जिसको कोई पूछता भी नहीं था, ये भी आज 50-50, 60-60, 70 रुपए किलो है। चटनी बना के भी नहीं खा सकता आज, इतनी महंगाई के बुरे हालत कर रखी है। मोदी जी का डंका बज रहा है देश विदेश में। वो डंका कुछ नहीं बज रहा है, वो मीडिया बजा रही है, मीडिया बजा रही है, जो मीडिया खरीदी हुई मीडिया। वो कहा था ना विवेकानंद जी, जिस दिन ये कलम बिक जाएगी उसी राज्य का देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वही है, कलम बिकी हुई है, इसलिए सारा। मैम महिलाएं जो है, महिलाओं को रसोई चलानी पड़ती है, रसोई की हालत बहुत बुरी है, वो खर्चा नहीं चला पा रही। महिलाओं से पूछ लो, बहुत बुरी हालत है। जो 500 रुपए में सब्जी आ जाती थी, आज वो 1000 रुपए में भी नहीं आ रही। बहुत बुरी हालत है महिला। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया 2024 में हम ही लोग आएंगे, बीजेपी आएगी। अरे वो अहंकार तो रावण ने भी किया था, लंका ध्वस्त हो गई थी ना। अब भूल जाए, खत्म, बहुत बुरी हालत है, सारी जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है इनकी चालबाजी। किस तरीके की नाराजगी आप लोगों के अंदर सरकार की इस महंगाई को लेकर है, आप लोग बोलिए। सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता का ये फर्ज, सत्ता राजा होता है, राजा का फर्ज है अपनी जनता का ध्यान रखना। तो जनता है तो जनता का क्यों नहीं ध्यान रखते? आज दूध पे, पेंसिल पे, उन पे भी जीएसटी। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। एक बच्चा 5 किलो अनाज मिलेगा। झूठ, सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है, सब कुछ ब्लैक कर रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं। गुजरात इलेक्शन सर पे है, वो चुनाव है कि मोदी आएंगे। वो चुनाव है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पे करते हैं ड्रामेबाजी और कुछ नहीं, उसके बाद बंद। महंगाई के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे आप लोग? हम महंगाई हर जगह, महंगाई जहाँ भी बढ़ाएंगे हम हल्ला बोलेंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हर मोड़ पे, हर चौराहे पे, हर वार्ड में, हर बूथ पे इस आवाज को बुलंद करेंगे। क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं भैया हम बहुमत। बीजेपी के कहने से क्या है? बीजेपी तो चट्टे बट्टे हैं, केजरीवाल दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैम आपका नाम? ममता है मेरा नाम। आगे आती जी। ममता जी, आप लोग जो है नारा लगा रहे हैं, गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है, देश का प्रधानमंत्री है वो, उसने महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, उसने ना अपनी इस पे सीट पे आकर कुछ नहीं करा गरीबों के लिए। उसने अपनी जेब भरी है, सबकी रोजी रोटी खा गया हो, घर घर में बहुत दिक्कतें आ रही है, सब बेरोजगार बैठा दिए उसने। आप कह रही हैं चोर है, लोग कह रहे हैं चौकीदार है। वो चोर है, उसने सबकी रोजी रोटी खाई है मोदी ने, किसी के सब बेरोजगार है। मोदी को सीट नहीं देनी चाहिए, मोदी नहीं आना चाहिए। सीट को लेनी चाहिए, सीट राहुल को जानी चाहिए, राहुल गांधी को जानी चाहिए सीट, राहुल गांधी को जानी चाहिए। हाँ। क्या कहेंगी सरकार से आप महंगाई को लेकर? मैं महंगाई को लेकर यही कहूंगी कि जो पहला राज था वो मोदी के राज में दुखी है सब। बेरोजगार है, पढ़े लिखे बच्चे घर बैठे हुए हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा मोदी ने आतंक। तो बेरोजगारी तो हर सरकार में थी ना? नहीं, इतनी नहीं थी जितनी
मोदी ने किया। रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ हजारों लाखों की तादाद में आए हुए हैं। जितने लोग अंदर हैं उतने लोग बाहर हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा। अब देखिए, आप देखिए 7 साल में, अब वो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ जो 7 साल में हुआ। आप देखिए महंगाई डबल से तिबल हो गई। 70 साल में महंगाई थी, आप बताइए। वक्त लगेगा ना सर, 70 साल आपने लिए, 7 साल तो उन्होंने देने दीजिए ना, 7 साल। तो कहाँ आप देखिए ना, आप पेट्रोल का दाम देखिए, आप रसोई गैस का सिलेंडर का दाम देखिए। कांग्रेस की जब सरकार थी 400 रुपए रेट था उसका, और आज पेट्रोल 1000 रुपए से ऊपर है। गृहिणी परेशान है, हर आदमी परेशान है, घर का बजट बन रहा है। पेट्रोल की बात आपने कही है, बाबा रामदेव ने बोला था कि जब मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल की कीमतें 35 रुपए पहुंच जाएंगी, क्या कहेंगे आप? तो आप देखिए कहाँ है, सब गायब हैं। रामदेव जी गायब हैं, अन्ना हजारे जी गायब हैं, जितने भी नेता थे सारे गायब हैं। आप देखिए सड़क पे कौन है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, जो गरीब आदमी की जनता की लोगों की आवाज उठा रहा है। आज लोकसभा से लेकर सड़क पर राहुल जी आवाज उठा रहे हैं। तमाम आप देखिए ना, आप सब गायब हैं। इसलिए झूठों में गिनीज बुक में नाम आने वाला है। क्या नाम है सर आपका? और मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। और झूठ इतना बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि अब तक जितने भी है, जब से 7 साल से झूठ ही तो बोला है। ये कह रहे हैं कि झूठों में गिनीज बुक में रिकॉर्ड में जो है प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाएगा क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं आज तक। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप है, आरोप क्या सारे देश को पता है झूठ बोलते हैं। सारे देश को पता, सारा देश देख रहा है, हर दिन झूठ बोलते हैं। महंगाई आपके शासनकाल में नहीं थी? महंगाई कहाँ थी? महंगाई शासनकाल में कहाँ थी? महंगाई शासनकाल में 70 रुपए तक आने में 70 साल लग गए पेट्रोल को, पेट्रोल डीजल को। और अब 7 साल में 100 से पार जा रहा है पेट्रोल डीजल। सर जमीनी स्तर पर आप लोग कुछ करेंगे कि इस तरीके से बस हल्ला बोल लगा के नारे लगाएंगे? ये जनता की आवाज है। ये जमीनी स्तर पे ही तो है जो जनता की आवाज है। और इससे ज्यादा जमीनी स्तर पे क्या बदलाव होगा? किसान की आवाज है, मजदूर की आवाज है, व्यापारी की आवाज है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो जाए, महंगाई हो चाहे कुछ भी आएंगे तो मोदी जी। बड़ा मजमा लोगों का नहीं है। और किस चीज का? ये लोग नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ लाखों का मजमा है, देश में करोड़ों लोग हैं कांग्रेस के। ये दिल्ली जाम हो जाएगी। वो चाहती नहीं अभी कांग्रेस दिल्ली जाम करना। अभी वक्त है, अभी शुरुआत है लड़ाई की। हाँ, अभी शुरुआत है लड़ाई की। सबके साथ सबके विकास की बात किसी का साथ नहीं, 2 का विकास, 2 का साथ। किसका विकास? 2 का साथ, 2 का विकास। किसका 2 का? वो सब जानती है गोदी मीडिया सब जानती है। हमसे ज्यादा बेहतर जानती है। हमसे ज्यादा बेहतर जानती है गोदी मीडिया। 2 का विकास, 2 का साथ, बाकी गायब है। हमारे पीछे गोलगप्पे वाले भैया हैं जो कि लोगों को पानी पूरी खिला रहे हैं। इनसे पूछते हैं, भैया जब कांग्रेस की सरकार थी आप तब भी यही काम कर रहे थे? यही कर रहे थे। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो बोली थी सबके लिए रोजगार लेके आएंगे, आप आज भी यही काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। किस तरीके से कोरोना काल कटा आपका? बहुत बुरी तरीके से कटा। कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार से रोजगार के लिए? रोजगार के यही है, अपना धंधा अपना रोजगार ये कर रहे हैं, वो अपना सही से चलता रहे। और क्या हुआ? महंगाई तो पहले आप कितने रुपए का एक प्लेट गोलगप्पा दे रहे थे? हम 20 रुपए के 7-8। अब महंगाई हो रही है, ऐसे हम भी दे रहे हैं महंगा। क्या इतना महंगा कर रहे हैं? हो रही है 200 रुपए की। अब हम कहाँ से लाएंगे? अब लोग कह रहे हैं कि इतना महंगा क्यों दे रहे? हम भी दूसरे से ला रहे हैं। मतलब जब बनाने के सामान जो इस्तेमाल किया जाता है वो महंगा होता जाएगा तो आप भी महंगा बेचेंगे। मतलब महंगाई जो है वो जमीनी स्तर से उठकर जो है आसमान छूने को तैयार है। पीछे भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि घर का जो जितना भी कार्यभार होता है महिलाएं संभालती हैं। अनाज, राशन, पानी, महिलाएं इसका जो है हिसाब किताब रखती है। मैम आपका नाम बताइएगा। गौरी यादव नाम है। गौरी जी, महंगाई जो है आप ही लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि आसमान छू रही है, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा सीमा लाग जाए कि हर निवाले पे जीएसटी, हर 2 रुपए की कच्ची पे भी टैक्स जमा करें, जीएसटी ले, ये महंगाई के अलग बात हो गई। हाँ, महंगाई थी, महंगाई फिर आएगी। जो इस स्तर पे इन्होंने देश को पहुंचा दिया है, हर चीज़ बिकाऊ, हर चीज़ जीएसटी, और खाने की चीज़ जो है आदमी अब सोच के खाता है कि 2 रुपए खाएं, 1 रुपए खाएं। बच्चों की भविष्य है, घर है, परिवार है। इसके अलावा अगर क्या दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो ये मोदी सरकार ने जो स्तर गिराया है हमारे देश का, हमारे समाज का, तो क्या उस स्तर पे आने के लिए कुछ टाइम लगेगा? सीधी सी बात इन महिलाओं से आप पूछिए कि पहले गुल्लक खाली हुआ, फिर अब बैंक पे भी पहरेदारी बैठ गई। इसके बावजूद महंगाई
क्या आदमी के लाए पैसे से ये 2 रुपए बचा पा रही है भविष्य की निधि? आज इनके ऊपर नहीं है महंगाई का ज़्यादा बोझ पड़ रहा, पर इनके आने वाले बच्चों के ऊपर, पीढ़ी के ऊपर देश के ऐसे हालात हो जाएंगे कि ये 75 साल पीछे फिर पहुंच जाएगी जिस दिन मोदी सरकार गिरेगी। क्या लगता है 24 में कौन सी सरकार आएगी? वो जो भी सरकार आए, मगर हमारे देश का भविष्य जो बर्बाद हो चुका है उसे 20 साल पीछे इन्होंने गिरा दिया है। हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा जो इस बार नरेंद्र मोदी फिर दिल्ली में बैठेंगे। बीजेपी को कहा जाता है कि आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सबसे जो है मजबूत पार्टी है। किस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि उसके सत्ता में आने के बाद जो है हाल जो है बदहाल है? क्यों? ये जो 20 साल पीछे हमारा देश पहुंचा है, क्या आपने जान? बीजेपी आपके बिजनेसमैनों की पार्टी है और बिजनेसमैनों से जो फायदा होता है वो बीजेपी का फायदा होता है। वो बीजेपी का फायदा जो बिजनेसमैनों से बीजेपी को फायदा मिलता है वो फायदा हमारे पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है। जीएसटी का पूरा पैसा नहीं आता है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। जब जैसे गाजियाबाद में डीजल और पेट्रोल गिरा था, पेट्रोल पंपों पे नाच हो रहे थे, डांस हो रहे थे, हाँ, और लोग बेवकूफ़ी में कह रहे थे कि अगर यूपी गवर्नमेंट भी थोड़ा गिरा दे बस पेट्रोल स्तर पे आ जाए। उनकी ये नहीं समझ में आता है कि जो सब्सिडी दिल्ली से उत्तर प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आई, उस सब्सिडी में कितने करोड़ रुपए मोदी ने कमाया। हाँ, पेट्रोल महंगा हुआ कि सस्ता? पेट्रोल की बात करी है तो एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। बाबा रामदेव वो कह रहे थे कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो पेट्रोल के दाम 35 रुपए लीटर हो जाएंगे, जो कि 100 रुपए से ऊपर अब जो सत्ता में बीजेपी थी तो बढ़ गए थे। क्या कहेंगी आप? रामदेव ही गायब हो गए पेट्रोल और डीजल के साथ। हाँ? रामदेव गायब हो गए पेट्रोल और डीजल के साथ। अब वो बोलती कहाँ गई जब इन्होंने बीजेपी के पक्ष में खड़े होकर लंबे लंबे डायलॉग दिए थे। धन्यवाद।